आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम कठोपनिषद के साथ स्वावलोकन कार्यक्रम के तहत कठोपनिषद के अध्याय 2 में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि हमने प्रारंभ में बात की थी कि कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। कठोपनिषद में कुल 129 श्लोक हैं और हम 70 से अधिक श्लोक कर चुके हैं, मंत्र कर चुके हैं। श्लोक नहीं, मंत्र बोलते हैं। उपनिषद के श्लोक को मंत्र बोलते हैं। 75 के लगभग हम कर चुके हैं और आधे से थोड़ा सा कम अब हमारे पास बचा हुआ है। आज हम आपसे कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहे हैं, तो हम शुरू करते हैं। आप सबको प्रणाम और शांति पाठ से हम अपने कार्यक्रम को शुरू करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतस। ओम हे प्रभु, हम ब्रह्म विद्या के आचार्य सूर्य पुत्र भगवान यम और नचिकेता को नमस्कार करते हैं और हमारे नमस्कार उनके प्रति हमारी कृतज्ञता है कि उनके माध्यम से हमको यह दिव्य ज्ञान ब्रह्म विद्या प्राप्त हो रही है। यह चित्र हम आपसे हर बार साझा करते हैं और जिस विचार के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जो मुझे पसंद आता है, उसमें जीव जगत और ब्रह्म एक ही है, ऐसा मुझे लगता है। जब आप अंतर की ओर देखते हैं, जब आप अंतर्दृष्टि से देखते हैं, तो तीनों एक ही मिलना चाहिए। इस भाव को जब हम दर्शन करने लगेंगे, तब हम यह महसूस करने लगेंगे कि हमने स्वयं को जान लिया है। यह एक चित्र है। वेदांत दर्शन में इसका बहुत उदाहरण दिया जाता है। समुद्र में नदी का मिलन। नदी जीव है और समुद्र ब्रह्म है, और जब नदी समुद्र में मिल जाती है तो उससे विलीन हो जाती है, उसका कोई अस्तित्व बचता नहीं है। यह एक भौतिक उदाहरण है। भौतिक उदाहरण वस्तु स्थिति को पूरी तरीके से नहीं बतला सकता है, लेकिन बहुत हद तक हमें समझ में आता है कि जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि हम क्या हैं, तो हमारे और ब्रह्म के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं बचेगा। जो हमारा मूल अस्तित्व है, उसको जब हम समझ जाएंगे, इस शरीर के साथ जो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में जो हमारी स्थिति है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो हमारा मूल तत्व है वह वही है जो ब्रह्म तत्व है, जो आधार है इस पूरी दुनिया का। ये उसका एक बहुत दूसरा उदाहरण है कि समुद्र में एक लहर है। ये तो अब ये लहर है कि समुद्र है, इसको समझना है। ये यदि समुद्र है कि लहर है कि पानी है, इसको समझना है। समुद्र भी पानी है और लहर भी पानी है, और इसमें उठने वाली भंवर भी पानी है। तो उसी तरीके से ब्रह्मांड में उत्पन्न प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म ही है, जिस तरीके से समुद्र में उठने वाली प्रत्येक लहर और प्रत्येक भंवर पानी ही है। ये एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है अद्वैत वेदांत का, इसलिए मैंने आपके सामने रखे थे चित्र। और अब हम वल्ली 1 पर आएंगे।
और वल्ली एक को प्रारंभ करने के पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, और उसमें यह मंत्र था जो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा है, ऐस सर्वभूतेषु ऐसे सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते तवग्र्यः बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। ये जो वह जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं वह सभी भूतों में, भूत का मतलब होता है प्राणियों में, जीवों में, सभी जीवों में वह छिपा हुआ है। वो सभी जीवों में है लेकिन हमको दिखता नहीं है। उसको देखने के लिए एकाग्र बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत है। एकाग्र और सूक्ष्म बुद्धि के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है। सजग और तीक्ष्ण बुद्धि प्राप्त करने में क्या बाधाएं हैं? सजग दृष्टि क्या है, सूक्ष्म दृष्टि क्या है, एकाग्र बुद्धि क्या है, फोकस्ड विजन क्या है, ये हम समझ लें। और इसको प्राप्त करने में क्या दिक्कत है, इस पर हम आज बात करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर जब हम पिछले वल्ली को पढ़ रहे थे और उसमें हम जब लय प्रक्रिया पढ़ रहे थे कि इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को महान आत्मा में और महान आत्मा को आत्मा में लीन कर दिया जाए, ब्रह्म में लीन कर दिया जाए, तब हम अपने आप को पा सकते हैं। ये जो लीन करने की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाकर अब इसमें कैसे लीन करेंगे उसका विवरण यहाँ पर आता है। तो चलें देखते हैं कि क्या कहते हैं। तो ये पहला मंत्र है आज के हमारे दृश्य का, आज जो हम बात करना चाहते हैं उसका आज का ये पहला मंत्र है। और इस पहले मंत्र को हम पढ़ते हैं। परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभुः तस्मात् परां पश्यति न अंतरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत्य चक्षुः अमृतत्वम् इच्छन् परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभु। परांची का मतलब होता है बाहर की ओर जाने वाली, और खानी का अर्थ होता है इंद्रियां। ये खा शब्द का बहुवचन है। जो हम लोगों ने जिसमें भी संस्कृत में विभक्ति रूप पढ़ा होगा तो खा एक नपुंसकलिंग का शब्द है और उसका बहुवचन फलम फलम फलानी, फलम फले फलानी, तो खानी। परांची खानी व्यतृणत, ये जो व्यतृणत है इसका मतलब होता है खंडित कर दिया गया है, खंडित, हिंसित, बिगाड़ दी गई, अव्यवहारिक हो गई। तो ये जो हमारी परांची खानी है, जो हमारी जो आंखें हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, वो बाहर की ओर देखने के लिए खंडित कर दी गई हैं, सीमित कर दी गई हैं, बाधित कर दी गई हैं। किसके द्वारा? स्वयंभू द्वारा। स्वयंभू का क्या मतलब होता है? जिसका स्वयं जन्म हुआ है, जो स्वतंत्र है, जो परतंत्र नहीं है, जिसका जन्म नहीं होता, स्वयंभू है, जो अपने आप है, इसका कोई कारण नहीं है। उस स्वयंभू द्वारा हमारी ये जो इंद्रियां हैं, खानी, खा का अर्थ होता है आकाश भी होता है खा का। तो एक बहुत ही अच्छा विवरण है भारतीय दर्शन में, वेदांत दर्शन में, वेद दर्शन में, कि किस तरीके से ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी पैदा होते हैं, और फिर कैसे इनके जो तन मात्राएं हैं उनसे माया के साथ मिलकर कैसे हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण कैसे उत्पन्न होते हैं, इसका एक अलग से विवरण है।
उसी तरह इस खानी का अर्थ हुआ पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां, तो सभी की सभी बाहर की ओर जाती हैं, अंदर की ओर नहीं रहती हैं। उनका पूरा का पूरा जिस तरीके का उनका स्वरूप बन गया है, वो बहुर्मुखी हो गई हैं, उनमें अंदर देखने की क्षमता नहीं है, उनको तोड़ दिया गया है, उनको हिंसित कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है, बिगाड़ दिया गया है, लिमिटेड हो गई हैं वो। लेकिन एक बड़ा सिल्वर लाइनिंग है कि इस सबके बाद भी, चूंकि वो लंगड़ी कर दी गई हैं, एक दृष्टि एक और कर दी गई है, लेकिन फिर भी उनमें क्षमता है, उसमें क्षमता है आप में। कश्चित धीरा, प्रत्येक आत्मन, प्रत्येक का अर्थ होता है अंदर, आत्मन मतलब मैं, जो आपके अंदर स्थित मैं है। कुछ व्यक्ति, कुछ धीर पुरुष, धीर का मतलब होता है धी, धी का मतलब होता है बुद्धि, धी ध्यम धी, धी धी मतलब बुद्धि, जो बुद्धि को धारण करते हैं वो धीर है, या वो वीर हैं, जो जो बुद्धि को धारण करते हैं। ज्ञान से वीरता भी आती है, क्षमता भी आती है। तो जो धीर है, वीर है, ऐसे कुछ लोग हैं, बहुत कम मात्रा में, कश्चित धीरा, बहुत कम संख्या में लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अंदर की, प्रत्येक अंदर की आत्मा को देखा है और देखते हैं। कैसे देखते हैं? आवृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन। यहाँ चक्षु से मतलब आंख होता है, लेकिन सभी इंद्रियों आवृत, पलट दें उनको, उनको उन पर आवरण लगा दें, उनको उनका जो नियमित काम है उसको बंद कर दें, और हम अपने स्वस्वरूप को, जो अमृत स्वरूप है, जिसको हमारे ग्रंथ, हमारी श्रुतियां कहती हैं कि जो अमर है, उस अमर को जानने की इच्छा से जब हम अपनी ज्ञान इंद्रियों को आवृत कर लेते हैं, उनका काम रोककर उनका दृष्टिकोण, उनके देखने का जो विजन है उसको वापस अंदर की ओर ले जाते हैं, जिसको अष्टांग योग में प्रत्याहार कहते हैं। प्रति आहार, उसका सामान्य गुण क्या हो गया है, कैसा बना दिया है स्वयंभू ने, कि वह बाहर देखता है, बाहर की ओर है। लेकिन जब हम उसको बाहर की ओर देखने से रोक देते हैं, तब वह अंदर की ओर देखने लगता है, और तब कई लोगों को, कई ऐसे लोग हैं, संख्या में बहुत कम है, गीता कहती है मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यथा तमापि सिद्धानाम कश्चिना वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्य में सिद्धि के लिए कोई एकाध प्रयत्न करता है, हजारों में कोई एकाध, और सिद्धि प्राप्त करने वाले में से कोई एक बिरला ही वास्तव में मुझे जान पाता है। मुझे मतलब अंतर आत्मा को जान पाता है। तो ये पहला मंत्र है, बड़ा ही सुंदर मंत्र है। तो आवृत चक्षु इंपॉर्टेंट बात है इसमें। और क्यों? क्योंकि आप अपने आप को देखना चाहते हो। यदि अपने आप को देखना चाहते हो तो आवृत चक्षु मतलब मौन। मौन का हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। जब हम अपनी आंख को बंद कर कर देखते हैं, तब हम स्वयं को देख पाते हैं। अगला मंत्र है इसमें, यह भी बड़ा सुंदर मंत्र है कंटिन्यूटी में। परांचः पराचः कामान अनुयन्ति बालाः ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पासम अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम अध्रुवम ध्रुवेषु इह न प्रार्थयन्ते। बाह्य वस्तुओं से बालकों के समान, बालः मतलब बालकों के समान, अल्प बुद्धि, इमेच्योर लोग जो हैं, जो बच्चों के समान हैं। बच्चों की क्या स्थिति रहती है, कुछ जानते नहीं है, बिना जाने कुछ भी करते हैं। उनके घर में यदि प्लग है तो प्लग में उंगली डाल देंगे, सामने सांप आ जाए तो उसको उठा लेंगे, गड्ढा हो तो उसमें कूद जाएंगे। उनको कुछ समझ में नहीं आता है ना। तो बालकों के समान बुद्धि, अल्प बुद्धि वाले जो लोग हैं, उस तरीके का हम व्यवहार इस संसार में करते हैं, और अपने कामनाओं से वशीभूत होकर
कामनानुयंती, कामान अनुयंती, इच्छाओं को, जो बाह्य जगत की इच्छाओं को, उनका अनुसरण करते हुए, उनको फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और जब हम उनके पीछे पीछे आगे बढ़ते हैं तो मृत्यु के पास में फंस जाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा संसार जो है वो मृत्यु ने एक अपना जाल बिछा रखा है। विततस्य पासम, मृत्योर्यंती विततस्य पासम, मृत्यु द्वारा फैलाए हुए पास में बंध जाते हैं, पड़ जाते हैं। अब भारतीय दर्शन जो है, और न केवल सनातन वैदिक दर्शन बल्कि बौद्ध और जैन धर्म भी हमारे देश में जो जन्मे हैं, वो कहते हैं कि दुख का कारण अज्ञान है, अविद्या है। अज्ञान और अविद्या, और मृत्यु भी अविद्या और अज्ञान के कारण है। जैसे ही आपको ज्ञान हो जाता है स्वयं का, तो आप मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो अज्ञान है, यही मृत्यु है। और अज्ञान क्या है कि आप ये मानते हैं कि मैं शरीर, बुद्धि और मन हूं। ये मन, बुद्धि और शरीर से जो आपका बंधन हो गया है, जो आप ये समझते हैं कि मैं शरीर, बुद्धि और मन हूं, यह अज्ञान है। हमारे भारत भूमि पे जन्मे हुए लगभग तीनों धर्म ये कहते हैं, प्राचीन कालीन और बाद में सिख धर्म हुआ, वो भी लगभग यही बात करता है, अलग अलग शब्दों में। तो हमारा दर्शन क्या कहता है कि ये जो अज्ञान फैला हुआ है, ये अज्ञान है कि आप बहुत सारी जो भौतिक वस्तुएं हैं उनके पीछे पीछे भागते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि वित्त के माध्यम से हमारी जो आत्मा है उसको सुख नहीं मिलता। न तर्प्यते वित्तेन, वो एक मंत्र हमने पढ़ा था पिछले इसमें, यदि हम उसको फिर से भी देख सकते हैं। तो वित्त से आपका मन जो है शांति नहीं मिलती, साधनों से, भौतिक साधनों से आपको सुख नहीं मिलता। फिर भी हम इसको जानते हुए भी अज्ञानवश हम बाह्य वस्तुओं की ओर भागते हैं और उस अज्ञान के बंधन में फंस जाते हैं। कुछ जो हैं, कुछ विद्वान, कुछ समझदार लोग, कुछ बुद्धिमान लोग, जिनमें बुद्धि है, जो धीर हैं, वे स्वरूप के अमृतत्व पर विश्वास करते हुए जानते हैं कि हमारा जो स्वरूप है अमृतत्व है। तो इस संसार में आप जानते हैं कि इस संसार में जो हमारी दृष्टि है, जो इंद्रिय दृष्टि है, यदि आप उससे देखते हैं तो आपका क्या अनुभव है? इस संसार में कोई चीज स्थिर है क्या? हिमालय भी कभी था और आज है, और कुछ लाख साल वर्षों बाद हिमालय नहीं रहेगा। सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है, अरावली के पर्वत हैं, घिस गए हैं। हमारे माँ बाप के माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। कई घर धराशायी हो गए हैं, कई पेड़ खत्म हो गए हैं, कुछ नए आते हैं, कुछ पुराने हैं जाते हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है। ऐसे अध्रुव संसार में, अनिश्चित अस्थिर संसार में हम स्थायी सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं? स्थायी खुशी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अमृतत्व कैसे प्राप्त करते हैं? तो वो व्यक्ति जो हैं वो इस संसार से दूर होकर अपने आप को अंदर की ओर ले जाकर समझते हैं। ये इसका अर्थ है। संसार से दूर होते हैं इसका मतलब संसार छोड़ते नहीं है। संसार की ओर पीठ करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप संसार से आप विमुख हो गए, आपने खाना पीना बंद कर दिया। ऐसा नहीं होगा, आपको सर्दी जुकाम नहीं होगी, आपके शरीर में दर्द नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको इसकी मीनिंग समझना है कि आप केवल शरीर, बुद्धि और मन नहीं है, इसके आगे भी हैं आप, कुछ ये समझना है आपको। और जब ये आपको समझ में आने लगता है तो स्थिति बहुत बदलती है। अब हम आपको इस विषय पे ये जो बात हुई है, ये जो ज्ञान है, इसके 4 रूप में अपन बोलते हैं। ज्ञान, नॉलेज, नोइंग। नॉलेज लिख दिया हमने, इसको असली में हम लिखना चाहते थे नोइंग। ज्ञान, दर्शन, सीइंग, साइट क्या है, सीइंग क्या है, भोजन क्या है, ईटिंग एंड एंजॉयमेंट क्या है, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई वहां पर। एंजॉयमेंट क्या है, भोजन क्या है, और इस पूरे जगत का आधार या ब्रह्म क्या है। ये 4 चीजें हैं। इन एक एक करके ज्ञान
ज्ञाता और ज्ञेय, ये तीन का एक ट्रिपलेट है। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, नोअर एंड नोन। अगला ट्रिपलेट है सीइंग, सीयर एंड सीन। दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है, दृष्टा और दृश्य के बीच में क्या संबंध है। भोक्ता, इंजॉयर क्या है और इंजॉयड क्या है, किस चीज को आप एंजॉय करते हैं, कौन करता है एंजॉय। जीव क्या है और जगत क्या है। क्या ज्ञाता यदि ना हो तो ज्ञेय हो सकता है क्या। ज्ञाता के बिना ज्ञेय हो सकता है। जानने वाला ना हो तो कुछ जाने जाने वाला हो सकता है क्या। दृष्टा ना हो तो कोई दृश्य हो सकता है क्या। यदि एंजॉयर ना हो तो किसी चीज को एंजॉय किया जा सकता है क्या। और जीव ना हो तो जगत हो सकता है क्या। जीव का मतलब मनोहर दुबे नहीं होता। जीव का मतलब हम में से हर एक एक व्यक्ति नहीं होता। जीव का मतलब सारे जीव है। जब ये जीव होंगे तभी जगत होगा। तो ये जो तीनों के बीच में संबंध है, तो ये जो ज्ञेय है, जब हम अपने इंद्रियों से देखते हैं तो जो कुछ भी देखते हैं वह केवल ज्ञेय के संबंध में होता है, ज्ञेय को जानते हैं। क्योंकि जो इंद्रियां हैं हमारी वो बाहर की ओर जाती हैं, तो जो दृश्य है वो बाहर की ओर है, हम केवल बाहर की चीज देख सकते हैं। उस इंद्रियों से जो ज्ञाता है, ये ज्ञाता देखना मुश्किल है। इंद्रियों से ये ज्ञाता नहीं देख सकता आपको। ये ज्ञाता इंद्रियों से नहीं दिखता। इंद्रियों से केवल ये ज्ञेय पदार्थ दिखता है, ज्ञेय दिखता है। ये दृष्टा जो है ये इंद्रियों से नहीं दिख सकता। इंद्रियों से केवल ये दृश्य दिखेगा, ये दृश्य ही दिखेगा, है ना। और ये तीनों चीज जो है, जब ज्ञेय खत्म हो जाएगा, यदि हम ज्ञेय से मुक्त हो जाएंगे तो ज्ञाता भी समाप्त हो जाएगा। न ज्ञेय रहेगा न ज्ञाता रहेगा, केवल ज्ञान रहेगा। ये ज्ञान ही पूरे के पूरे संसार का आधार है। नॉलेज, ज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप है पूरा का पूरा संसार, पूरी की पूरी व्यवस्था। ये इंटरेस्टिंग चीज है, इसको कभी आगे ध्यान से बात करेंगे हम। अब अगला मंत्र है इसमें, क्या है, अब है क्या। येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्परांश्च मैथुनान। येन रूपम रसम गंधम शब्दांश स्परांश्च मैथुनान एतनेव विजानति किमत्र परिशस्यते एतत् वै तत्। हे नचिकेता, जिससे आप इस रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श तथा मिलन के सुख को, दो वस्तुओं के मिलन के, स्त्री पुरुष के मिलन का जो सुख है, या किसी भी वस्तु के मिलने का जो सुख है, उस सुख को आप जिस चीज से जानते हैं, जिस एजेंसी के साथ जानते हैं, जिस आत्मा से जानते हैं, जिस भी तंत्र से जानते हैं, उस तंत्र का जो आधार है वह वही है जो तुम जानना चाहते हो। ये बड़ा डायरेक्ट पहली बार उन्होंने बोला कि जिसके माध्यम से आपकी आंखें देखती हैं, जिसके माध्यम से आप शब्द सुनते हैं। आपने महसूस किया होगा कई बार कि आपकी आंखों के सामने चीज पड़ी रहती है और आप किसी और चीज में लगे रहते हैं तो वो दिखती नहीं है। आपके बाजू में कोई कुछ कह जाता है और आप सुनते नहीं, आप किसी और काम में लगे रहते हैं। तो क्या है जिसके कारण के, मतलब इसका मतलब है आंखों से नहीं दिख रही। आंखों से दिख रहा होता तो आंखों के सामने जो कुछ आएगा वो सब दिखेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक आंखों के पीछे जो देखने वाला है वो नहीं देखता, तब तक आंखों से दिखता नहीं है। जब तक उसका ध्यान उस पर नहीं जाता तब तक दिखता नहीं है। तो देखने वाला क्या है, जो कुछ भी वो देखने वाला है वही। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें एक प्रश्न है, मैं इसकी व्याख्या करते समय शंकराचार्य जी ने एक प्रश्न रखा कि जगत में तो हमको लगता है कि हम ये शरीर से ही देखते हैं, शरीर मन बुद्धि के माध्यम से ही हमको सब कुछ दिखता है, जाना जाता है, और उससे भिन्न कोई चीज है नहीं जिसके द्वारा देखते हैं। जितने भी भौतिकतावादी हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, जो भी हमारे सामान्य लोगों की समझ है, मेरी समझ है, आपकी समझ है, हमको लगता है इस शरीर के माध्यम से ही हम देखते हैं, आंखों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं,
तो इसका उत्तर ये बोलते हैं शंकराचार्य जी कि यदि ये शरीर भी, जिसको हम जानते हैं कि हमारा शरीर है, ये शरीर है, आंख है, नाक है, इसके शरीर का जो हम रूप देख पाते हैं, इसका जो हम ये जो रस आदि रूप में जिसको हम समझ पाते हैं, यदि ऐसा ही होता तो फिर सारी वस्तुएं एक दूसरे को जानती, एक पुस्तक दूसरे पुस्तक को जानती, हमारे सामने जो कंप्यूटर रखा है वो मुझे जानता, आपके सामने जो मोबाइल रखा है वो जानता, वो कहता मैं हूं, एक मोबाइल दूसरे मोबाइल को जानता। तो ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब है कि जो भौतिक रूप है वो एक दूसरे को नहीं जानता है। तो जो उस चीज के भी माध्यम से हम इस चीज को समझते हैं और जानते हैं, वह है जिसको नचिकेता ने अपने तीसरे प्रश्न के बाद में जाना था कि मृत्यु के बाद कुछ लोग कहते हैं है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। तो वह है, वह बचा रहता है, उसी के माध्यम से आप सब कुछ को जानते हैं, जिससे माध्यम से जानते हैं। ये बड़ा तीसरा मंत्र था, तो आज में 3 मंत्र ही पढ़ेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा जानना पर आपसे बात करते हैं, क्योंकि ये जो आत्मा परमात्मा जो है, ये कठिन शब्द हो गए हैं और इनके इतने जबरदस्त अर्थ लोगों ने दे दिए हैं, उस पर इतनी सारी चर्चा हो गई कि जब भी हम बात करते हैं तो एक बात सोचते हैं, 100 बातें हमारे मन में आती हैं। तो इसलिए हम उन शब्दों से थोड़ा देर अपने आप को अलग रखकर बात करते हैं। वैसे हम विश्वाधार भी बोलते हैं भगवान को, है ना, तो आधार भी बोलते हैं, तो हम आधार शब्द के रूप में बात करेंगे। ये जानना क्या है, मैं आप लोगों से इन प्रश्नों पर बात करूंगा। जानना क्या है, प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान क्या है, आगम क्या है, अप्रत्यक्ष या अपरोक्ष जानकारी क्या है, और अपरोक्ष, सॉरी यहाँ पर अपरोक्ष लिख गया, यहाँ पर ये परोक्ष होना चाहिए था, मैं इसमें थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, मैं इसको सुधारता हूं और फिर अपन बात करते हैं कि ये जो परोक्ष है, तो ये परोक्ष क्या है, अप्रत्यक्ष या परोक्ष जानकारी क्या है, और अपरोक्ष जानकारी क्या है। ये 5 चीजें हैं जिस पर हम आपसे बात करना चाहते थे अभी। तो हमारे कोई भी मित्र यदि इस पर हमसे बोलना चाहेंगे तो हम सुनना चाहेंगे कि प्रत्यक्ष का क्या मतलब होता है, अनुमान का क्या मतलब होता है, और अप्रत्यक्ष का क्या मतलब होता है, और अपरोक्ष का क्या मतलब होता है। आप लोग जो भी समझते हो थोड़ा सा बोलें। वैसे तो हमने उसमें जब आपके सामने स्लाइड रखी थी तो उसमें इस बात को हमने बहुत अच्छे से समझा, वहां पर लिखा भी था। यदि किसी ने पढ़ लिया होगा तो उसको उत्तर वो दे सकते हैं, लेकिन आप क्या महसूस करते हैं? आप जो मुझसे पूछ रहे हैं, मैं भी आपकी बात बड़े गौर से सुन रही हूँ, चिंतन भी कर रही हूँ। और प्रत्यक्ष जो मैं समझ पाई हूँ, जो हमको सामने दिखता है, जी उसको हम कहेंगे कि ये प्रत्यक्ष है। जी और अनुमान, जैसे आपने मुझसे पूछा, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं केवल अनुमान लगा रही हूँ। मैं ये मान के चलती हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है। तो जो चीज हमको दिखती नहीं है, उसका हम उसके बारे में कुछ कल्पना कर ले, उसे हम कहेंगे कि ये अनुमान है। ऐसा मेरा सोच। मैं आपसे बीच में थोड़ा सा हस्तक्षेप करूंगा। आप तो ज्ञान की विद्यार्थी हैं और वरिष्ठ प्राध्यापक भी हैं। इलेक्ट्रॉन आपने कभी प्रत्यक्ष देखा है या किसी मैंने ने भी नहीं देखा देखा है? किसी ने भी है। देखा है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से जो जो है, कहते हैं कि उसको वेव्स को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं देख पाते। इलेक्ट्रॉन का जो उपलब्धि है, इलेक्ट्रॉन है, ये एक अनुमान है। जी। अनुमान एक बहुत ही प्रमाणिक जानकारी है, जो हम बहुत सारे, जैसे हम बोलते हैं कि यदि धुआं है तो आग है ना, हमने महसूस किया जहां जहां धुआं वहीं होता है जहां आग जलती है। बिना जी। आग के धुआं नहीं होता, ये हमारा कई बार का अनुभव है। धुआं और आग के बीच में समवाय संबंध है। समवाय संबंध कहलाता है कि अनिवार्य रूप से जब भी आग हो, धुआं वहीं होगा जहां आग है। इस तरीके की जब हमको कई हमारे अनुभव होते हैं तो हम दूर से कहीं धुआं उठ रहा है तो हम बोल देते हैं लगता है वहां आग लग गई है। तो अनुमान जो अभी आप बोल रही थी कि हम अनुमान लगा रहे हैं, वो तो तुक्का बाजी है। अनुमान हमारे पूरे के पूरे विज्ञान का आधार ही अनुमान है। कुछ हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन से तर्कपूर्ण तरीके से कुछ कंक्लूड करते हैं, उसको अनुमान बोलते हैं।
और अनुमान हमारी जानकारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है। और तो अनुमान हो गया। जी। आगम शब्द जो है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। इसको हम बोलते हैं ऑथेंटिक बुक्स। जो भी विज्ञान, जैसे मान लीजिए हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यदि हम आइंस्टीन का कोई पब्लिश रिसर्च पेपर ला के बोलेंगे तो वो आगम कहलाएगा। आत्मा के बारे में जब हम वेद को लेकर आएंगे तो वो आगम है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आत्मा के संदर्भ में उपनिषद और वेद, गीता में जो लिखा हुआ है वह आगम है, बहुत ही ऑथेंटिक ग्रंथ है, प्रमाणित ग्रंथ है। जी। या जब हम किसी के सामने आपसे आपका बेटा आके बोलता है कि आज मैं वहां गया था, वहां आग लगी, तो हमारे जो ऑथेंटिक प्रमाणित व्यक्ति हैं उनके द्वारा कही गई बात। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं उसके द्वारा कही गई बात और ग्रंथों के द्वारा कही गई बात, तो उसको हम आगम कहते हैं। वो भी हमारी जानकारी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। और जब कोई अन्य व्यक्ति आपको आके बताता है जिसकी यहाँ वहां से जो जानकारी मिलती है आपको, उसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष जानकारी है। ये मैं नहीं जानता हूँ, मुझे मनोहर दुबे जी ने बताया है ये। तो ये जो अप्रत्यक्ष जानकारी है, यदि आप मनोहर दुबे पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए प्रमाणित जानकारी है। अदरवाइज आप क्या कहेंगे, मुझे नहीं मालूम, मनोहर बोल रहा था ऐसा। तो ये जो अप्रत्यक्ष जानकारी है जो सीधे आपने प्राप्त नहीं की है, आपको किसी ने आकर बताई है, वो अप्रत्यक्ष जानकारी है। उसी को हम बोलते हैं परोक्ष, जो आंखों के सामने नहीं है, पर अक्ष है, आंखों से दूर है। परह अक्षा, आंखों से जो दूर है वह परोक्ष, आपकी जो इंद्रियों से दूर है और आपको कोई किसी ने आके बताई है, उसको हम कहते हैं परोक्ष जानकारी। लेकिन अप्रत्यक्ष और परोक्ष हाँ, एक ही शब्द है, समानार्थी। एक ही शब्द है, मैंने कहा ये समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द है अप्रत्यक्ष और परोक्ष। जी। लेकिन हमको एक और दूसरा शब्द आता है अपरोक्ष। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, अपरोक्ष जानकारी बोलते हैं। अपरोक्ष अनुभूति नाम की एक पुस्तक भी है, बड़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, शंकराचार्य द्वारा लिखा गया, अपरोक्ष अनुभूति। तो ये जो अपरोक्ष शब्द है, इस अपरोक्ष का क्या मतलब होता है? अपरोक्ष ज्ञान। क्या ऐसा कोई ज्ञान होता है जो आपको बिना इंद्रियों के प्राप्त होता हो? प्रत्यक्ष ज्ञान तो इंद्रियों से प्राप्त हुआ, क्या आपको कोई ऐसा ज्ञान है आपके पास जो बिना इंद्रियों के प्राप्त होता हो? मैं डॉक्टर दिव्यनाथ शुक्ल बोल रहा हूँ। जी जी शुक्ला जी, नमस्कार। हेलो। जी जी बोलिए। नमस्कार सर जी, नमस्कार। सर आपने अभी थोड़ा चर्चा किया था नॉलेज के संदर्भ में कि 3 नॉलेज कौन कौन से हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम शब्द के संदर्भ में। तो प्रत्यक्ष को थोड़ा डिफाइन करने की मैं बात करना चाहता हूँ। इंद्रियार्थ सन्निकर्षण ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। उसमें 3 चीजें होती है। अभी आपने कहा था ज्ञान और ये की बात करी थी, तो ये त्रिपुटी कहलाती है जी। इसको ज्ञाता ज्ञान जो है त्रिपुटी कहलाती है जी, सही बोला। तो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। और जो जिसको आप परोक्ष ज्ञान कह रहे हैं, वो जिसको हम कहते हैं सामान्य भाषा में कयास लगाना किसी चीज का। तो कयास का एक मीनिंग वो कैसे लगाएंगे कयास? जैसे आपने उदाहरण दिया पर्वत, धुएं का और आग का, तो दृष्टि मान है, तमाम प्रकार के मान है। जैसे आगम, आगम मतलब होता है एक शब्द प्रमाण, उसको एक शब्द में कहते हैं शब्द प्रमाण जो होता है। और शब्द प्रमाण की जो व्याख्या सामान्य रूप से कई दर्शन में की जाती है, तो आप वचन को शब्द प्रमाण बोलते हैं। जो हमारे आप तो मतलब जो ऋषिगण हैं जो अपनी बात को कह रहे हैं, तो आप इसके विशेषज्ञ कहलाएंगे। आप जो कहेंगे उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, ये एक्सेप्ट करना भी चाहिए। तो आप तो वाक्य शब्द है या आगम, तो उसको हम आगम शब्द कहते हैं या शब्द प्रमाण कहते हैं। तो इतनी सी मैं बात आप सामने करना चाहता था। और बहुत अच्छा चल रहा है। आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये जो अनुमान है, आगम है और प्रत्यक्ष, तीनों को आपने बहुत अच्छे से, जो हमारी परिभाषाएं हैं, वैदांतिक परिभाषाएं, वेद की परिभाषाएं हैं, या जिस तरीके से योग शास्त्र में पतंजलि जी ने उसको परिभाषित किया, आपने सामने रखा है, बहुत अच्छी बात है। और प्रत्यक्ष का मतलब आपने बताया इंद्रिय संकर, इंद्रियों का संपर्क। हाँ, सन्निकर्ष है, यहाँ हमने संपर्क शब्द बोला। जो इंद्रियों के संपर्क से जो जानकारी मिले वो प्रत्यक्ष।
और पूर्व जानकारी के आधार पर जो आप न्यू कंक्लूड करो वो अनुमान है, कंक्लूजन्स ऑफ वेरियस ऑब्जर्वेशन। वो विज्ञान में भी उसका उपयोग होता है और उसका उपयोग हम अध्यात्म में भी करते हैं। तो अनुमान भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। पूरा का पूरा विज्ञान अनुमान पे, हम कहते जरूर हैं कि सारी चीजें प्रत्यक्ष होती हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन बहुत सारे कंक्लूजन कुछ देखते कुछ हैं और कहते कुछ हैं। तो जैसे अभी हमको आसमान नीला दिखता है, लेकिन जो डिफरेंट किस्म के ऑब्जर्वेशन है, जब हम ऊपर जाकर देखते हैं तो आसमान का रंग नहीं होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि आसमान में जो नीलापन है ये छद्म है और आकाश रंगहीन है। तो वो जो नीलापन है वो दिखता रहता है, प्रत्यक्ष है नीलापन, लेकिन फैक्ट क्या है कि वो जब आप वहां जाकर कंक्लूड करते हैं, देखते हैं, तो वो नीलापन गायब हो जाता है, वो नीला है नहीं। अनुमान लगाना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है हमारे ज्ञान की। और आगम, जैसे उन्होंने बोला, आप्त व्यक्तियों का मतलब, आप्त शब्द संस्कृत है और सामान्य भाषा में हम क्या बोलेंगे, प्रमाणित व्यक्तियों का। तो जिस विषय पर बात आप कर रहे हैं, यदि मान लीजिए आप फिजिक्स पे बात कर रहे हैं, तो आप न्यूटन को कोट करेंगे, आइंस्टीन को कोट करेंगे, बोहर को, या अन्य किसी वैज्ञानिक को कोट करेंगे, तो वो आपको आप्त कथन कहलाएंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, जो जहाँ का विद्वान है, जिसकी प्रतिष्ठा है। और दर्शन में जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, ऋषि हैं, उनके कथनों को हम आप्त कथन कहते हैं। तो ये जो परोक्ष जानकारी है, जो आपको सीधे नहीं मिली लेकिन मिली है जानकारी, वो परोक्ष जानकारी है। और जो अपरोक्ष है, जो प्रत्यक्ष भी नहीं है और अपरोक्ष है, सीधे, जो सीधे भी नहीं मिली है और किसी के माध्यम से भी नहीं मिली, ऐसी जानकारी होती है, उस जानकारी को हम बोलते हैं अपरोक्ष अनुभूति। और ऐसी अनुभूति होती है, आपको सुख कैसे पता चलता है कि आप सुखी हुए, आप सुखी हैं, यह आपको कैसे पता चलता है, या आप दुखी हैं, आपको कैसे पता चलता है, या आपके पैर में दर्द हो रहा है, आपको कैसे पता चलता है, आप हैं, आप जीवित हैं, ये आपको कैसे पता चलता है। रोमिला बत्रा जी, आप कुछ बोल सकती हैं इस पर कि आप जीवित हैं, आपको सुख कहाँ से कैसे पता चलता है? प्रत्यक्ष रूप से पता चलता है, परोक्ष रूप से पता चलता है, कैसे पता चलता है? जब हम सुखी होते हैं, ये मान लीजिए आपके साथ कोई बहुत सुखद कोई घटना हुई, तो आप अपने अंदर ध्यान दें अगर, तो आपको कुछ सेंसेशंस ऐसे प्राप्त होंगी। उन सेंसेशंस से आपको पता चलेगा कि हाँ, ये सुख की सेंसेशंस हैं। और अगर दुख होगा तो उसकी सेंसेशंस आपको डिफरेंट मालूम होगी। ये आप पे डिपेंड करते हैं। जब आप अपने अंदर झांकेंगे, आप देखेंगे, तभी आपको उसका अनुभव होगा। और कई बार क्या होता है, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप रोमिला जी, सही बोल रही हैं। लेकिन ये जो आपको ये जो महसूस हो रहा है, ये जो महसूस करने का कि मैं हूं या मुझे सुखी हूं या मैं दुखी हूं, इसके लिए आपने किसी इंद्रिय का उपयोग किया क्या? Have you used any sense organ, any organ of action? नहीं किया। तो ये जो तरीका है आपको जानने का, जब आप इस अपने जानने की इस शक्ति का उपयोग करते हैं, तब आप अंदर की ओर जाते हैं। कोई व्यक्ति ड्रिंक करता है तो उसको उस ड्रिंक से अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता। मतलब ये मेरा कहने का मतलब कि उसको जो आनंद आता है शराब पीने से, वो उस पीने से नहीं आता, उस पीने के बाद, शराब को पीने के बाद जो उसको अंदर सेंसेशंस होती हैं, उनसे मजा आता है। ठीक है, ठीक, सही बोल रहे हैं आप जी। बोले दीनानाथ जी। जी सर, सुख और दुख के विषय में संक्षिप्त बात करना चाहता हूँ। सुख जो होता है, सुख के विषय में सर, स्व अनुकूल वेदनीयम सुखम, जो चीज अपने अनुकूल लगती है उसको हम सुख कहते हैं सर। और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम होता है, जो दूसरे, हाँ बात एक ही है सर, जो प्रतिकूल लगे वो सुख दुख है, और जो अनुकूल लगे वो सुख है। एक ही विषय में आपको सुख लग सकता है, हमको दुख लग सकता है, विषय एक ही होता है, बट अलग अलग आदमी का टेम्परामेंट के हिसाब से सुख और दुख का निर्धारण होता है। ये बात सही, निर्धारण होता है, आप महसूस कैसे करते हैं वो बात। चलिए, ये जो हम आपसे जो बहुत सारी बातें हैं, असली में जब हम लोग बात करते हैं तो हम अपने स्वयं के अनुभव की बात करना पसंद बहुत सारी करते हैं। तो जब हम इंद्रियों से भिन्न अपने आप को महसूस करते हैं, वो एक तरीका है हमारे अपने आप को महसूस करने का। तो ये जब हम बोलते हैं आवृत चक्षु,
आवृत चक्षु मतलब जो हम इंद्रियों से समझने के बदले में इंद्रियों के काम को रोक देते हैं, और फिर जब हम अपने आप को समझते हैं, उस प्रक्रिया में हम जब जाते हैं, तब हम अपनी बात करना, अपने आप को समझना शुरू करते हैं। अब सवाल यह है कि जब हम उसको अपने आप को समझना शुरू करते हैं, तो क्या हम अंततः पूर्ण रूप से अपने आप को समझ पाते हैं कि नहीं, ये है मुद्दा हमारे पास। तो वो जब कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ये जो बातें हमने की थी, जो अपरोक्ष जानकारी है, वो अपरोक्ष जो आपकी अनुभूति है, तो ईश्वर का जो अस्तित्व है, हमारी आत्मा का जो अस्तित्व है, वो हमको अपरोक्ष रूप से पता चलता है। कभी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता वो हमारे, है ना। उसको हम महसूस कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वो अलग अलग है, किसने महसूस किया किसने नहीं किया। लेकिन एक छोटे तौर पे एक मोटी बात हमने इसको आपके सामने रखी, लेकिन कौन उसको महसूस कर पाया है, वो अपने आप में एक बड़ी कठिन बात है। उसके संदर्भ में प्रक्रिया बताना कठिन चीज है, लेकिन उसको एक इंडिकेशन है ये कि आप जिस तरीके से मैं हूं समझते हैं, जिस तरीके से मैं सुखी हूं समझते हैं, जिस तरीके से मैं दुखी है समझते हैं, उसी तरीके से मेरी आत्मा है, हम समझ सकते हैं। ये जो हमने आपसे बात की थी, यहाँ पे भी गलत लिख दिया। ये जो प्रत्यक्ष है, 3 प्रकार की वृत्तियां हैं, इनको 3 प्रमाण बोलते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। इनको 3 प्रमाण है, वहां प्रमाण लिखना था। और विपर्यय जो है एक भ्रम की स्थिति है। एक हमको भ्रम भी होता रहता है कई बार। ये जो भ्रम है, ये भ्रम कैसे होता है कि मतलब जब आपने रस्सी थी और अंधेरे में आपने रस्सी को टच किया और आप सांप समझ बैठे, तो रस्सी में तो कोई अंतर नहीं हुआ, लेकिन रस्सी को आप सांप समझ बैठे, ये भ्रम है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेना भ्रम है। और जो तीसरी चीज है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सामान्य रूप से, और इन चीजों को यदि आप समझते हैं तो आगे अपन को समझ में आएगा। जिंदगी में कुछ तो जानकारी आपकी वस्तु निष्ठ होती है, जो वस्तुओं से जुड़ी हुई जानकारी है, उस जानकारी को हम विज्ञान बोलते हैं, उसी जानकारी को हम अविद्या बोलते हैं। जो वस्तुओं से जुड़ी हुई जानकारी है, वो जो बाहरी ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई ऑब्जेक्टिव नॉलेज। अब एक और नॉलेज है बाहर के संबंध में, वो है विकल्प। बहुत सारी जानकारियां हमारी ऐसी हैं जिनके सामने जिस तरह हमारे सामने कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु का अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास जानकारी है कुछ शब्दों से। जैसे हमें सच बोलना चाहिए, हमें प्रेम करना चाहिए, वह व्यक्ति झूठा है, वो मीठा है। मिठास क्या है हमको नहीं मालूम। वो मीठा बिना मिठास के सामने कोई वस्तु नहीं। आम है, लेकिन आम में जो मिठास है उसके लिए कोई वस्तु नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो बिना वस्तु के होती हैं। और जो बिना वस्तु की जानकारी है, उनको हम कैसे जानते हैं, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। मैं ज्यादा विद्वान व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन ये चीजें हैं जिन पर यदि हम आपके ध्यान देते हैं तो हमको बहुत सारी चीज समझ में आती हैं। अब हम आपको कुछ चित्र दिखा रहे हैं, इसको आप देखिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसी तरीके से ये काम होता है कि आप देखिए, एक आंख है, आंख के सामने एक सीनरी है, एक दृश्य है जगत का, वृक्ष है, सूर्य उदित हो रहा है, और वो पीछे जो बना हुआ है, जो पीले रंग से बना हुआ है, ये पीला पीला, ये मैंने इस चित्र में इसको, ये जो बनाया हुआ है, सॉरी, ये जो चित्र बनाया है मैंने, इसमें ये सोचा है कि ये जो चित्र, ये जो है, ये हमारा मस्तिष्क है। आंखों के माध्यम से जब इसका एक चित्र सा अंदर बन जाता है, एग्जैक्टली ऐसे नहीं बनता, इसलिए थोड़ा सा अंदर का चित्र हमने दूसरे बना, लेकिन एक चित्र बन जाता है। और जब ये चित्र पूरे मस्तिष्क में को व्याप्त कर देता है, उस पर पूरी की पूरी एक एक्टिविटी होने लगती है, एक संवेदना उत्पन्न होती है। हम फिजियोलॉजी नहीं जानते, हम इसकी बॉटनी नहीं जानते, जियोलॉजी नहीं जानते, फिजियोलॉजी नहीं जानते, न्यूरोलॉजी नहीं जानते, इसकी ये अलग पूरा का पूरा विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है पूरा का पूरा। लेकिन इससे किसी प्रकार का केमिकल या इलेक्ट्रिकल एक्शन है ब्रेन के अंदर होने वाला, और एक चित्र बन जाता है। जब इस चित्र को एक अन्य वस्तु है जिसको हम कहते हैं मैं, वो जब इसको समझता है तो हमको ज्ञान होता है, और फिर हम अपने आप को इस दृश्य से एक कर देते हैं। तो ये जो दृश्य है, जब हम ये दृश्य पूरा का पूरा हमारे मस्तिष्क पर हावी हो जाता है, तब हमको ये दृश्य दिखता है।
और हम दृश्य ही हो जाते हैं। दृष्टा और दृश्य के बीच में भेद खत्म हो जाता है। जब ये चित्र अंदर बन जाता है तब हमको ये दिखने लगता है। ये दृष्टि वाला था। और अगला चित्र मैंने आपको श्रवण का बताया। जब ये साउंड बजता है तो मस्तिष्क के अंदर वाइब्रेशन होने लगते हैं, और जब ये वाइब्रेशन पूरी तरीके से मस्तिष्क पर आच्छादित हो जाते हैं तो उसका हम एक अर्थ लगा लेते हैं। और जो अर्थ, जो इसको बोलते हैं, इसके टेक्निकल शब्द हैं, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। शुक्ला जी से मौका आएगा तो अपन लोग बात कर लेंगे। वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। इससे ये जो साउंड है कान के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में जाता है। मस्तिष्क में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन, इलेक्ट्रिकल एक्शन, केमिकल एक्शन होते हैं। और जब इस केमिकल एक्शन या इलेक्ट्रिकल एक्शन से मस्तिष्क पूरी तरीके से आच्छादित हो जाता है तब हमारा एक इंटरप्रिटेशन बनता है। वो कैसे बनता है, जो बहुत अद्भुत है। और जो उस इंटरप्रिटेशन को बनाता है वो क्या है, वो कठिन चीज है। लेकिन जब ये पूरा का पूरा आच्छादित हो जाता है तब हमको एक ध्वनि सुनाई देने लगती है। और जब हमने पराग चक्षु की बात करी तो जो पीछे है, जो इस चीज को समझने वाला है, तो पराग चक्षु मतलब हम जब बाहर देख रहे हैं तो इसको हम नहीं देख सकते। और आवृत्त चक्षु का मतलब ये नहीं होता कि हम आंख घुमा के पीछे कर लिए, ऐसा नहीं हो पाएगा कि हमने अपने आंख के गोलक को उठा के अंदर घुसा दिया, ऐसा नहीं होने वाला। आंख हम जब बंद कर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं तो हमारे पास जो अपरोक्ष अनुभूति की ताकत है, वो ये जो दिशा जो अभी हमारी इस तरफ चल रही थी, वो जब इसको हम बंद कर लेते हैं वो इस तरफ चलने लगती है और हम अपने आप को अंदर देखने लगते हैं। ये जो अंदर देखने की प्रवृत्ति है, जिसको हम मौन जब करते हैं, जब हम प्रत्याहार करते हैं, तब ये हमको दिखने लगता है। ये बड़ी अद्भुत प्रक्रिया है, बहुत सिंपल प्रक्रिया है जो हम इस पूरे कार्यक्रम में करते हैं। और हम आपसे बोलते हैं कि हम जो यहाँ कुछ बोल रहे हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जब बाहर की चीजों से अपने आप को अलग करके देखना शुरू करते हैं अपने आप को, तो आपको अपना एहसास हो सकता है। ये इस तरीके की बात है और जो इन मंत्रों में कही गई है। और ये जो देखने का तरीका है, मतलब मैंने आपको बोला आवृत्त चक्षु का मतलब है आप आंख बंद किए हुए हैं। और यहाँ आप देखिएगा ये लोग सांस लेने की बात नहीं कर रहे, ये प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, आंख बंद करके मस्तिष्क को ध्यान में रखे हुए हैं, अपने आप में क्या अंदर हो रहा है। ये उस तरीके की प्रक्रिया है। ये हमने पढ़ा और हम शांति पाठ करते हैं और उसके बाद फिर थोड़ी देर और क्वेश्चन आंसर के लिए बचा रहेगा, तो हम फिर पढ़ रहे हैं इसको शांति पाठ और फिर समाप्त करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम वह पूर्ण है, यह पूर्ण है। पूर्णता से पूर्णता उत्पन्न होती है। जब पूर्णता में से पूर्णता निकाल दी जाती है तो पूर्णता ही शेष रह जाती है। ओम शांति शांति शांति। मैं मैथमेटिक्स का विद्यार्थी हूं, तो हम इसको बोलते थे शून्य में से शून्य घटा लेने के बाद भी शून्य बचता है और अनंत में अनंत जोड़ देने पर भी अनंत बनता है। अनंत से अनंत घटा लेने पर भी अनंत बचता है। ये इस तरीके की बात हम लोग करते थे पढ़ते समय, और ये मंत्र उसी समय कहीं पढ़ा था। लेकिन इसमें और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कभी हम मैथमेटिक्स के संदर्भ में आपसे अगले कभी क्षण में बात करेंगे। तो ये एक बड़ी अद्भुत मैथमेटिकली ये चीजें कुछ प्रूफ होती हैं, इनको हम अलग से बात करेंगे। तो हमारा ये आज का जो मैं बोलना चाहता था वो समाप्त हो गया है। अब हम आप लोगों को सुनना चाहेंगे जो कुछ कहना चाहते हो आप। जी बोले राहुल। सर वो जो सेकंड श्लोक था जिसमें था रूपम गंधम, इस टाइप से था कि मतलब जी जी जी। तो सर ये जितनी भी ये सारी चीजें हैं, हाँ, तो इनसे परे जाके ही हम मतलब वो चीज जो मतलब जो आत्मा को, परमात्मा को जानने वाला वो कर सकते हैं, मतलब इन सब चीजों से परे होके ही, मतलब जो ये था कि रूप रस गंध स्पर्श और। जी हाँ, ये जो रूप रस गंध शब्द और स्पर्श है, या जो आपका देखिए ये तो 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई। रूप यानी आंख, रस यानी जिह्वा, गंध यानी नाक, शब्द यानी कान,
स्पर्श यानी त्वचा, है ना। इन Yes, 5 sir. ज्ञान इंद्रियों से मिलने वाली चीज हो गई, और ये एक कर्म इंद्रिय से मिलने वाला अनुभव हो गया। तो ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों से जो अनुभव मिलते हैं वो सब बाहरी जगत के मिलते हैं। इन संबंधों को जिसके माध्यम से जानते हैं, जब आप उसको जानने लगते हैं तो इनसे बाहर ही होगा। वो बाहर होगा मतलब इनको खत्म नहीं कर देना है। बियॉन्ड का मतलब होता है इससे आगे, मोर देन दिस, इतने से काम चलेगा नहीं। ये जो आपकी इंद्रियां हैं वो केवल इतना ही जानती हैं, और आप इससे ज्यादा जान सकते हैं। जैसे वही मैंने आपसे बोला जब आपने बात की थी कि आप अपने आप हैं ये कैसे जानते हैं, आप हैं ये आप कैसे जानते हैं। राहुल मिश्रा इस समय उपलब्ध हैं। जब मैं बोलूं एक अंधेरे कमरे में आप बैठे हो और मैं आपसे आवाज लगाऊं कि राहुल है क्या, राहुल हो, तो आप किसी से पूछते हो क्या कि आप पहले देखते हो कि मैं राहुल है कि नहीं है? आप तो तुरंत बोलते हो ना कि मैं हूं या नहीं हूं। तो वह बात थी आपकी। तो सर हमारी ऐसा भी अपन मान सकते हैं कि हमारी कुछ हिडन ज्ञानेंद्रियां हैं क्या, मतलब जो हम मान के चलते हैं कि 5-6 ही हैं, इसके अलावा क्या बहु इंद्रियां हो सकती हैं? मतलब इसके अलावा जो छठी इंद्री के रूप में मन को बोला जाता है, जो हमारी छठी इंद्री है ना। यस सर। आपने सुना भी होगा कि उसकी छठी इंद्री खुल गई है ना। यस सर। वो छठी इंद्री है मन। हाँ सर। आप खुद भी तो महसूस करते हो ना, इसको किसी और से बात करने की जरूरत है। आप महसूस नहीं करते कि आप दुखी हैं, सुखी हैं, आप नाराज हैं, आप क्रोध में हैं? ये आपको कहाँ से पता चलता है? किसी देख के पता चलता है कि अपने आप पता चलता है अंदर से? हाँ सर, ये इंटरनली ही होता है, मतलब इनमें इंद्रियों का तो कुछ रोल नहीं होता, मतलब कुछ तो है, मतलब बियॉन्ड दी सेंस ऑर्गन, बियॉन्ड दी एक्शन ऑर्गन है ये आपकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज। हाँ सर। हेलो। हाँ, बहुत अच्छा लगा। कठोपनिषद के जो तीनों सूत्र मैंने बड़े ध्यान से सुने, समझे, और प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, परोक्ष एंड अपरोक्ष, इसके बारे में भी मैंने समझा आज। लेकिन जो आपने तीसरे उसमें जो बताया कि स्वयं को जानने के लिए आत्मावलोकन, मौन में रह के, तो मुझे उसमें कुछ समझ नहीं आया कि कैसे स्वयं को जानूं। ये थोड़ा सा मैं जानना। गुप्ता जी, दुनिया में कोई किसी को आज तक ही नहीं बता पाया कि स्वयं को आप कैसे जानेंगे, है ना। जितने भी कोई भी क्लेम करता है वो झूठ बोलता है। किसी के पास कोई बहुत स्टैंडर्ड उसकी प्रक्रिया नहीं है। लेकिन एक जो हमारे शास्त्र कहते हैं वो वही प्रक्रिया में एक ये है, जो योग जो अष्टांग योग है उसमें प्रत्याहार से चालू होता है। प्रत्याहार का मतलब होता है जब हम अपनी इंद्रियों का जो सामान उनकी है, जिसको अभी हम बोल रहे थे कि उनको हम लोगों ने स्वयंभू ईश्वर ने उनको हिंसित कर दिया है, क्रिपल कर दिया है, कमजोर कर दिया है, वो केवल बाहर की ओर देख सकती है, तो उनका वो काम बंद कर दीजिए। मतलब आप आंख बंद करके शांत जगह पर, स्वच्छ जगह पर सीधे बैठ जाइए, और फिर जब आपके मन में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उनको आप ऑब्जर्व करिए। तो धीरे 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 जो आपके मन में बहुत सारी बातें आ रही हैं वो खत्म हो जाएंगी, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपको आपका अपने आप से मिलन हो जाएगा, और आप समझने लगोगे कि चीजें सही क्या है, सत्य क्या है, वो आपको समझ में आता है। तो ये अभ्यास है, इसको आप प्रतिदिन करिएगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। इसको तुरंत एक सेशन में बताना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि आपको कल ही पता चल जाए, हो सकता है पूरी जिंदगी ना पता चले। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत अच्छा, अच्छी तरीके से आपने समझाया। और आत्म अवलोकन में इस पिछले करीब 1-1.5 महीने से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, तब से मैं बराबर प्रत्येक एपिसोड को बराबर देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और बहुत जानने का प्रयास कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद, नमस्कार। हाँ सर, मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट था सर, और सभी पार्टिसिपेंट से भी है सर। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें लिमिटेड है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड है हमारी, मतलब बॉडी में। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं 1 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, 1 किलोमीटर नीचे, या 1 किलोमीटर आगे, 1 किलोमीटर पीछे। इस हिसाब से हम टाइम का भी कर सकते हैं कि 1 साल पीछे चले जाओ, 1 साल आगे, या 2 साल पीछे, 2 साल। ये मतलब जो डायमेंशन है, तो जो अभी तक
3 डायमेंशन ही हम एक्सप्लोर कर पाए, और ज्ञानेंद्रियों की बात करें तो 5 या 6 ज्ञानेंद्रिय ही एक्सप्लोर कर पाए। मुझे ऐसा लगता है डायमेंशन भी और ज्यादा पॉसिबल है, हमारी ज्ञानेंद्रियां भी और ज्यादा पॉसिबल हैं। तो इनको कैसे कर सकते हैं, या किसी ने पास्ट में किया हो, या इस टाइप का कुछ कंसेप्ट हमारे वेदों या उनमें आया हो सर की? कॉन्सेप्ट यही है जो हमने आपसे बात की कि आप शांत होकर विचार करें अपने बारे में, आपको समझ में आएगा। आप उसको वस्तु के रूप में ढूंढने की कोशिश करेंगे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तो नहीं आएगा। आप उसको समझिए, आपके मस्तिष्क में इतनी ताकत है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं, आप आधा सेकंड में ध्रुव तारे पे पहुंच जाते हैं। आपको ध्रुव तारा दिखने लगता है, एक दूसरे ही मिनट में आपको जब सूरज का बात करते हैं तो आप सूर्य पे पहुंच जाते हैं, और उसी कुछ ही सेकंड में आप लंदन घुमाते हैं। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं है, आपकी जो इनर कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। उसको समझने की कोशिश करना है, और वो जब आप अंतर ध्यान होते हैं, मतलब जब आप अपनी इन ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जानकारियों से अपने आप को मुक्त करते हैं, तब पता चलता है। तो उसको मुक्त करने की प्रयास करिए, कुछ कर पाए तो बहुत अद्भुत हो जाएगा, नहीं कर पाए तो हम और आप रोज मिलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, बात कर ही रहे, है ना? यस सर, यस सर। जी सीता जी, थैंक यू सर। सर गुड नाइट सर। सीता चतुर्वेदी जी जी सर, नमस्ते सभी को मेरा। नमस्ते सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ध्यान है ना सर, कहना चाहिए कि मौन, शांत समय, मतलब काफी कुछ कई शब्दों से बोला गया है उसको। तो सर मैं जब भी ध्यान करने बैठती हूँ, शांत समय लेती हूँ, तो मुझे एकदम ऐसा प्रकाश सर समझ में आता है। तो मेरा जो है, मैं क्या हूँ मैं खुद ही खो जाती हूँ, समझ में नहीं आता कि है क्या, एकदम पूरा उजेला उजेला, और कुछ नहीं समझ में आता मुझे। तो बैठते रहिए जी, कौन सी अवस्था है, ध्यान की अवस्था कौन सी? जी, कोई ऐसी नोन चीज नहीं है कि आपको कोई पकड़ के बता दे कि ऐसा भी देखिए गुलाब का फूल है, ऐसे ही ध्यान है, ऐसा आप ऐसा देखना चाह रही हैं, ऐसा नहीं दिखेगा। आप तो महसूस करते रहिए, हर अनुभव में ईश्वर को महसूस करिए, हर अनुभव में अपने आप को महसूस करिए। पर ये कोई ध्यान की अवस्था है क्या, कि ये पहली मैं नहीं जानता, वो किसी विद्वान दूसरे किस्म के व्यक्ति से पूछना पड़ेगा, जो भगवत वस्त्र पहन के बात करते हैं, उनसे पूछना पड़ेगा। हम ऐसी ध्यान की किसी अवस्था को नहीं जानते। अच्छा सर। और सर, ये दृश्य और अदृश्य जो अभी आप शब्द बोल रहे थे, तो मुझे लगता है कि जो चीजें हम देख सकते हैं वो सब दृश्य हैं, और जिन्हें हम देख नहीं सकते सब परोक्ष हैं। ठीक है, आप अपने आप को देख पाती हैं, आप महसूस करती हैं कि आप जीवित हैं? जी बिल्कुल करते हैं सर, अनुभूति होती है। तो पता है कि आप अदृश्य हैं कि दृश्य हैं, आप जानिए, मुझे नहीं मालूम। हम अपने आप को महसूस करते हैं, और उसी को हम अपरोक्ष कहते हैं। सीधे पता चलता है आपको, बिना किसी इंद्रियों के, सीधे सीधे आप जानती हैं कि सीता चतुर्वेदी जी इस समय हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस में जुड़ी हुई है। जी तो आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, आभार। आप सबने इतने ध्यान से सुना इसको।